Everyone, welcome back to yet another video. In this video, we will discuss the difference between use memo and use callback. So इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो डिफरेंस देखने से पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे. व्हाट इज यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक. बट उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम इनको यूज करते हैं. सो रीजन इज दैट सो रेक्ट में जब भी हमारे पास कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर होते हैं. सो वेरिएबल वहाँ पे द्वारा बनते हैं एंड फंक्शंस द्वारा क्रिएट होते हैं. कैलकुलेशंस द्वारा वहाँ पे क्या होती है, रन होती है. तो कुछ हमारे पास क्या है, कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं. सो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास अननेसेसरी जो है बार बार चीजें हो रही होती है. तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं हमारे पास दो हुक. फर्स्ट वन इज यूज मेमो एंड सेकंड वन इज यूज कॉलबैक. तो हम इन दोनों हुक्स के बारे में देख लेते हैं. तो यूज मेमो क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है, वो आपके सामने है. बट अगर मैं आपको इसको एक इजी वे में समझाऊं तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे. तो बेसिकली अगर हम यूज मेमो की एक एग्जांपल देखें तो यूज मेमो क्या करता है, वो हमारी वैल्यूज को मेमोराइज रखता है. वैल्यू को वो क्या करता है, वहां पे सेव करता है. अब कैसे करता है, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास क्या है, एक शॉपिंग की वेबसाइट है. लेट सपोज हमारे पास उस वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, फोन है. उनका प्राइस लैपटॉप का 50,000 है एंड फोन का हमारे पास 20,000 है. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक शॉपिंग वेबसाइट है. ठीक है. अब यूजर्स ने इसमें गया और उसने अपने जो प्रोडक्ट है वो फिल्टर किए, सॉर्टिंग करा, उसका जो टोटल है वो उसने वहां पे कैलकुलेट किया. तो ये हो गया हमारे पास एक हैवी कैलकुलेशन हो सकती है. हर बार बटन क्लिक अगर हम कर रहे हैं तो कैलकुलेशन दोबारा वहां पे चल रही है, तो हमारी जो ऐप है वहां पे स्लो होगी. अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो एक और इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. हम अपनी रियल लाइफ में कैलकुलेटर यूज करते हैं. मैंने 2+2 किया इज इक्वल टू, मुझे वहां पे 4 मिल गया. अगर अब हम बार बार अगर हम सेम कैलकुलेशन करेंगे, लेट्स सपोज मुझे 2+2 का आंसर चाहिए, ठीक है, तो बार बार ही उसका सेम आंसर आने वाला है. तो इंस्टेंट ऑफ बार बार उस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के अलावा हम क्या करेंगे, हम उसका जो रिजल्ट है वो मेमोराइज कर लेंगे. इससे एक फायदा होगा कि बार बार जो है वो हमें पर्टिकुलर जो कैलकुलेशन है वो बार बार वहां पे करनी नहीं पड़ रही. इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इसके अंदर हमारे पास नेम और हमारे पास उसका कुछ प्राइस है. तो हम क्या करेंगे, हम एक हमारा जो एरिकट मेथड है वो यूज करते थे पहले के टाइम पे, रिड्यूस नाम का मेथड, और उसमें सम और हमारी जो आइटम्स है वो हम लिखते थे. अब चाहे हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, उसमें से 5 यूजर्स ऐसे हैं जो सेम आइटम्स बाय कर रहे हैं, इसका मतलब उनका जो कैलकुलेशन है वो सेम हो रही है. बट अगर हम इस अप्रोच को यूज करेंगे तो वो बार बार सेम उसका जो फंक्शन है वो वहाँ पे यूज कर रहा होगा. ठीक है. तो इस चीज को ओवरकम करेंगे. इससे अगर आप एक प्रॉब्लम समझो, सो व्हेन एवर कंपोनेंट री रेंडर और हमारी जो कैलकुलेशन है वो बार बार वहाँ पे रन होगी. ठीक है. हमारे पास चाहे प्रोडक्ट सेम है बट स्टिल वहाँ पे बार बार वो जो है हमारी जो प्रॉब्लम वो वहाँ पे रन होने वाली है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, हमारा जो रेक्ट है वो अगेन एंड अगेन उस चीज को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है. इससे क्या होता है, हमारी जो ऐप है वो वहाँ पे स्लो होती है. तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो है हमारे पास यूज मेमो. ठीक है. इंस्टेंट ऑफ राइटिंग रिड्यूस, हम क्या करेंगे, उसको रैप करेंगे यूज मेमो नाम की बुक के अंदर, राइट. और इस तरीके से हम एक डिपेंडेंसी वहाँ पे ऐड करेंगे हमारी प्रोडक्ट्स की, जिससे कि अगर तो हमारे प्रोडक्ट सेम है तो वो बार बार उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. वो उसने अपने डेटा को मेमोराइज करके रखा होता है, वो उस डेटा को वहाँ पे शो करवा देता है. स्टेप नंबर 1 उसने क्या किया, आई विल सेव दिस कैलकुलेशन. यूज मेमो मतलब जो एक बार हुआ उसने उसको सेव कर लिया. ठीक है. और फिर उसका जो भी आंसर है वो उसने देख लिया. तो प्रोडक्ट्स के अंदर डिपेंडेंसी आ रही है वो बताता है. ठीक है. तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो ओल्ड वैल्यू को ही यूज करेगा. बट अगर प्रोडक्ट्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं तो वो उनको वहां पे कैलकुलेट कर देगा. ठीक है. एक और रियल लाइफ एग्जांपल, थिंक अबाउट अ स्कूल रिजल्ट. इफ मार्क्स आर सेम, हमारे पास 2 बच्चे हैं, उन दोनों के मार्क्स सेम है. अगर मैंने एक की परसेंटेज वहां पे निकाल लिया तो दूसरे की भी ऑब्वियसली सेम होने वाली है. तो टीचर को उसकी कैलकुलेशन निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए वापस से वो फॉर्मूलास लगाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द यूज मेमो. यूज मेमो में क्या होता है कि वो क्या करता है, हमारी कैलकुलेशंस को वो मेमोराइज करता है. दिस इज द फर्स्ट. तो सेकंड है हमारे पास यूज कॉल बैक. कॉल बैक कहीं ना कहीं इसमें हमारे पास फंक्शन यूज हो रहे हैं. ठीक है. अब अगर हम कॉल बैक की बात करें तो कॉल बैक में भी क्या होता है, हमारा जो डेटा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है लाइक उसमें वहां पे हम उसको क्रिएट कर रहे होते हैं. तो वो क्या करते हैं, फंक्शंस को सेव करते हैं. पहले वाले में वो वैल्यूज को सेव कर रहा होता था और यूज कॉल बैक क्या करता है, हमारे फंक्शंस को वो वहां पे क्या करता है, सेव करता है. अब हमारे पास सेक्ट में फंक्शंस भी बार बार क्रिएट होते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें और इस एग्जाम्पल में हम देखें तो अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करें, ठीक है, तो सेम हमारे पास एक फंक्शन है और अगर मुझे लाइक एक पर्टिकुलर बटन के ऊपर अगर हम बार बार क्लिक कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम वहाँ पे कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन वहाँ पे अगेन एंड अगेन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है. ठीक है. कंपोनेंट जैसे जैसे वहाँ पे री एंटर हो रहा है तो वहाँ पे एक न्यू फंक्शन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है. तो सेम वैल्यूज मुझे वहाँ पे मिल रही है. तो इससे कोज हो रहा है अननेसेसरी जो री रेंडर्स वहाँ पे हो रहे हैं. तो उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, यूज कॉल बैक. हम उसी सेम फंक्शन को हम रैप कर देंगे यूज कॉल बैक के अंदर. अब इससे फायदा क्या होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे वो क्या करेगा, आई विल सेव दिस फंक्शन. उसने उस फंक्शन को सेव कर लिया. अगर हम उस पर्टिकुलर जो बटन है अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो वो सेम फंक्शन को के ऊपर ही काम करेगा.
न्यू वहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा। तो उसके अंदर भी हम एक डिपेंडेंसीज एरिया ऐड करते हैं जो एक न्यू फंक्शन को क्रिएट करने से रोकता है। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है और सेम फंक्शन हम वहाँ पे रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज टीचर गिव सेम होमवर्क डेली। सो टीचर्स अगर आपको सेम होमवर्क 2-3 दिन लगातार दे रहे हैं, तो बार-बार डायरी के ऊपर, जब बोर्ड के ऊपर वो सेम असाइनमेंट लिखने के बजाय क्या करेगी, वो इंस्टेंट ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, टीचर जो है वो उसी नोटिस को आपके साथ वो रीशेयर कर देगी या फिर उसी को वो वहाँ पे यूज कर लेगी। तो अगर हम इनका मेन डिफरेंस की बात करें, तो यूज मेमो क्या करता है, वैल्यूज को सेव करते हैं। यूज कॉल बैक क्या करता है, फंक्शंस को सेव करते हैं। कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसके लिए इसका यूज करके भी ऑप्टिमाइज बेस्ड डेटा हमारे काम करते हैं, और ये हमारे पास फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से आप इनका जो डिफरेंस है बता सकते हो। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, और किस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करने हैं। यूज मेमो इज यूज टू मेमोराइज वैल्यूज, व्हाइल यूज कॉलबैक इज यूज टू मेमोराइज फंक्शन फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सो इस तरीके से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर इफ यू वांट दिस पीडीएफ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हो। आई विल शेयर विद यू बोथ ऑफ पीडीएफ। एंड कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कुछ तरीके में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताओ। आई विल डेफिनेटली इंप्रूव इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।